So yo guys, what's up? Welcome back to the YouTube channel again. So भाई आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक लिंक का क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार इंटरव्यूज में पूछा गया है, तो मैं आपसे वो डिस्कस करना चाहता हूँ इनसाइड दिस वीडियो। इट्स अ कॉम्प्लेक्स लिंक क्वेरी क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे हमें ऑपरेशंस करने हैं एक ही एक्सेल फाइल पे, एक ही असाइन एक्टिविटी के अंदर फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू दैट, राइट। तो भाई ये है यूइपाथ पे जय। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आप देख सकते हैं कि भाई हमारे पास एक एक्सेल फाइल है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि भाई यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 कॉलम हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो इन एक्सेल फाइल के ऊपर, इस एक्सेल फाइल के ऊपर मुझे कुछ ऑपरेशंस करने हैं। तो वी हैव 1 2 3 4 5 रोज ओवर हियर, ठीक है। जो ऑपरेशंस मुझे करने हैं वो ये हैं। वो हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एंड अब देखिए, पहला लिखा है फिल्टर द एम्प्लॉइज ज्वाइंड आफ्टर 1/1/2020। मतलब ये आपका मंथ है, ये आपकी डेट है, ये आपका ईयर है, ठीक है। उसके बाद जब ये हो जाएंगे, जो जो एम्प्लॉइज फिल्टर हो जाएंगे, उसके बाद मुझे उन्हें ग्रुप करना है बाय देयर डिपार्टमेंट, ठीक है। ये बाय देयर डिपार्टमेंट, ठीक है। ये ग्रुप करने के लिए कुछ हमें कॉमन चाहिए होते थे। यहाँ पे काफ़ी मुझे कॉमन दिख रहा है आईटी का। आईटी यहाँ पे कॉमन है, बहुत कॉमन भी नहीं है। एंड कैलकुलेट द टोटल एंड एवरेज सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो मुझे टोटल सैलरी भी निकालनी है और एवरेज सैलरी भी निकालनी है हर डिपार्टमेंट की। एंड उसको बस मुझे ऐड करना है डेटा टेबल में, और न्यू डेटा टेबल वहाँ बनेगा, उसके कॉलम दूंगा डिपार्टमेंट, टोटल सैलरी एंड द एवरेज सैलरी देयर, ठीक है। चलिए, तो भाई इसको देखते हैं कि हम लोग स्टूडियो में कैसे कर सकते हैं विद ईज एंड विद फिनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्वियसली सबको पता है, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे रीड रेंज वर्बुक आपकी, ठीक है। I'll just quickly select it is sheet 3, ठीक है। इसको हम कर देते हैं बंद। वर्कबुक यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो खुला रहेगा तो एरर दे देगा, यूज्ड बाय सम अदर प्रोसेस। फटक से मैं इसको डेटा टेबल में डाल लेता हूँ, dt इनपुट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। चलिए, एंड हाँ, वन मोर थिंग गाइस, यहाँ आपने देखा होगा कि जो मेरे कॉलम्स हैं, एक बार हम ओपन कर लेते हैं शीट को। यहाँ पे मेरे जो कॉलम्स हैं, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड ज्वाइनिंग डेट। पर जो मेरी आउटपुट कॉलम्स होनी चाहिए वो क्या है, डिपार्टमेंट, टोटल सैलरी एंड एवरेज सैलरी देयर। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट क्विकली यूज अ बिल्ड डेटा टेबल ओवर देयर, ठीक है। बिल्ड डेटा टेबल यहाँ पे यूज करूंगा, उसके द्वारा मैं क्या करूंगा, अपना न्यू आउटपुट डेटा का कॉलम यहाँ पे बना लूंगा। यहाँ आ जाएगा आपका टोटल सैलरी। तो हम सब कुछ यहाँ पे भाई स्ट्रिंग में रखने हैं, राइट। यहाँ पे आ जाएगा आपका डिपार्टमेंट, राइट, दिस इज द डिपार्टमेंट एंड one column to be added, that will be the average salary over, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं आपका एक राइट लाइन एक्टिविटी, क्योंकि आपको पता है भाई मुझे पर्सनली पसंद है इमीडिएट पैनल पे अपनी पोस्टमार्टम करना इस चीज़ का पूरा का, राइट। इसको मैं कर रहा हूँ बंद। नाउ हम चलते हैं डिबग की तरफ। चलिए, एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, ऑब्वियसली इमीडिएट पे चलते हैं। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं क्योंकि भाई क्वेरी लंबी बन सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पे तो हम ऐसे करके रख लेते हैं ताकि हमें पता भी चलता रहे क्या है। फिल्टर द एम्प्लॉइज जॉइंड आफ्टर 1/1/2020, ओके, ठीक है। पहले मैं अपना इनपुट देख लूँगा क्या क्या आ रहा है मेरे पास। ये आ गया, ठीक है, ओके। अब पहले हम फर्स्ट क्वेरी की तरफ चलते हैं, वो है फिल्टर द एम्प्लॉय जॉइंड आफ्टर इतना इतना, ठीक है जी। तो हम इसे लैम्डा ऑपरेशंस के थ्रू करेंगे, लैम्डा फंक्शंस के थ्रू करेंगे, ठीक। इट इज़ प्रीटी मच इजी एंड इट्स फन एज वेल, देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए,
देखिए आपकी मर्जी है, आप इसे नॉर्मल लिंक्यू क्वेरी के द्वारा भी कर सकते हैं या लिंक्यू लैम्डा ऑपरेशंस लैम्डा फंक्शन के द्वारा भी इसे कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू ओनली। ठीक है, चलिए एज इन्यूमरेबल, क्योंकि हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं एक इटरेशन में ताकि हम इसके अंदर इटरेट कर सकें। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक वी आर कन्वर्टिंग अवर डेटा टेबल इनटू अ फॉर ईच, राइट। जब हम उसको फॉर ईच के अंदर डालते हैं तो वहां पे एक इटरेटर होता है। यहाँ पे इटरेटर हमारा फंक्शन होता है, जो फंक्शन की जो भी हम जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी वो होगा आपका इटरेटर ओवर। ठीक है, तो एज इन्यूमरेबल मतलब इसको हमें कंटेनराइज्ड फॉर्म में बना रहे हैं। इट इज ए कंटेनर इन विच वी कैन इटरेट और वी कैन इन्यूमरेट। ठीक है, एज इन्यूमरेबल। अब देखिए पहले उसने मुझे बताया फिल्टर करने के लिए, फिल्टर मुझे क्या करना है, जहां पे मेरे एम्प्लॉयज इस डेट के आगे जाके हैं, तो ये डेट मेरी कहाँ पे आ रही है भाई, ये डेट मेरी आ रही है ज्वाइनिंग डेट पे। ठीक है, ये डेट मेरी ज्वाइनिंग डेट है। मैं यहाँ पे लिखूंगा वेयर, देखो डेटा टेबल को मैंने बनाया इन्यूमरेबल ताकि मैं उसे इन्यूमरेट कर सकूं, जहां पे क्या है मेरा जो इटरेटर है, इटरेटर क्या है एक्स, कुछ भी दे दो भाई, अपना नाम दे दो यहाँ पे और बताओ एक्स। ठीक है, मैं अभी के लिए एक्स लिख रहा हूँ एक्स। यहाँ पे क्या है एक्स ब्रैकेट स्टार्ट आपका ये एंड जॉइनिंग डेट। देखिए जो आपके कॉलम्स हैं दैट शुड बी इक्वली रिटर्न, जैसे वहां पे रिटर्न है आपके एक्सेल डेटा के अंदर वैसे ही यहाँ पे होनी चाहिए। एक भी ऊपर नीचे होगा तो भाई वो गलत आएगा। ठीक है, चलिए तो अब आपको ये लग रहा होगा भाई ये तो आ गया, बट हमने वेयर डाला है तो ये बुलियन एक्सपेक्ट करेगा, तो कुछ कंपैरिजन होगा, ट्रू फॉल्स होगा, तभी तो आगे बढ़ेगी कहानी अपनी। अच्छा चलो देखते हैं कैसे हो सकता है। अब मुझे इसे कंपेयर करना है गाइस, कंपेयर किससे करना है, एक डेट से करना है जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई है, इस डेट से कि भाई इस डेट के बाद जो भी एम्प्लॉयज ज्वाइन किए हैं, आप समझ रहे हो, इस डेट के बाद जो भी एम्प्लॉय ज्वाइन किए कि भैया उनके मुझे फिल्टर करके दो। पहला हमारा फिल्टर ये कहता है, बहुत इजी स्पष्ट शब्दों में मैंने आपको। ठीक है, अब आपको पता है गाइस जब भी हम कंपेयर करते हैं तो वी आर सम इक्वल डेटा टाइप्स। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रिंग से इंटीजर को कंपेयर कर दो, ऐसा नहीं कि क्यू आइटम से स्ट्रिंग को कंपेयर कर दो, ऐसा नहीं कि क्यू आइटम से आप इंटीजर को डेट को आप इंटीजर से कन्वर्ट कंपेयर कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी आप देखते हैं इफ कंडीशन में या तो दोनों इंटीजर होते हैं या दोनों आपके स्ट्रिंग होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी दोनों बराबर होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्वाइनिंग डेट है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ एक्स, आप देख सकते हैं एज क्या आ रहा है, एज ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है। जब मैं इसको लिखूंगा ज्वाइनिंग डेट, इट विल बी व्हाट, इट विल बी कमिंग एज एन ऑब्जेक्ट ओवर देयर। मुझे क्या है इसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आपका डेट, डेट आपके वेरिएबल ने मुझे इसे क्या है कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये कन्वर्ट हो गया है, मैंने ब्रैकेट बंद कर दी। ब्रैकेट का इसमें बहुत बड़ा खेल है इस लैम्डा ऑपरेशंस में। ठीक है, थोड़ा सा आप देख के चलिएगा। अब ये डेट बड़ी होनी चाहिए किससे, तो पता है गाइस जब भी हम डेट टाइम में कोई चीज लिखते हैं तो हमें यहाँ पहले आगे डेट टाइम लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, मैं अपनी क्वेरी को ओवर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता, वैसे भी ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। ठीक है, आई जस्ट यूज अ पार्स। अगर मैं पार्स एग्जैक्ट लिखता हूँ तो मेरे को जो मेरी इंटरनल डेट है, जो डेट एज ए स्ट्रिंग यूज होगी उसका फॉर्मेट पहले पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता है, एक भी ऊपर नीचे कुछ हो गया तो इट विल बी थ्रोइंग अ फॉर्मेट एक्सेप्शन एरर ओवर देयर। ठीक है, तो इट्स बेस्ट टू जस्ट वी आर कंपेयरिंग इट, वी आर नॉट कन्वर्टिंग एनीथिंग। हमें किसी चीज में स्पेसिफिक डेट में कन्वर्ट नहीं करना है, सिर्फ कंपेयर करना है। तो भाई कंपेयर करने के लिए यहाँ पे आप पार्स यूज कर सकते हो, इट इज अलाउड। ठीक है, अब स्ट्रिंग क्या है यहाँ पे, डाल दो स्ट्रिंग 01/01/2020 2020। ठीक है, ये मैंने बंद किया एंड ये अच्छी बात है गाइस। देखिए यूआई यूआई पाथ में क्या है, आपको बताएगा कि आपका जो ये ब्रैकेट बंद है ये खुला कहाँ पे था। इट विल बी मार्क्ड एज ए ग्रेइश, उस पर हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, एंड यू कैन जस्ट
कि अब ये वाला ब्रैकेट है, यहाँ पे जाके बंद हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको मैं अगर कॉपी टू डेटा टेबल करता हूँ जस्ट फॉर चेकिंग कि मेरा पहले वाली क्वेरी सही चल रही है कि नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई वो चल रही है। राइट, कैसे चल रही है देखते हैं। देखो, यहाँ पे है आपका 21 22, इसको तो भूल ही जाओ क्योंकि ये दोनों को दोनों 20 से ऊपर है। और ये 20 पे है, लेकिन ये आपका क्या है, ये मंथ था, ये आपकी डेट थी। ऑब्वियसली 1 1 तो यहाँ 5 है ना, तो उससे बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ आपकी सही काम कर रही है की पूरी। तो हमारा भाई यहाँ पे जो पहला वाला क्वेरी था वो है डन एकदम A1। ठीक है, ओके। मैं अब बटन दबा रहा हूँ यहाँ पे, एंड ये मेरी क्वेरी मेरी फिर से पास आ गई। अब प्लीज़ आप ये मत करना कि भाई जय हम एक काम करते हैं, इससे कॉपी डेटा टेबल में इंसर्ट करते हैं, फिर दोबारा असाइन लगाएंगे, देन दोबारा उसे प्रिंट कराएंगे, फिर रीड करेंगे। वो भाई उससे अच्छा तो फॉर ईच लूप यूज़ करे कर लो आप। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। वी हैव टू कंप्लीट इट इन वन सिंगल लाइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ तक मेरा ये पार्ट आ गया है। मैं आपको करके दिखाऊंगा एक एक चीज़। ये यहाँ यहाँ तक मेरा पूरा पार्ट आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। इट्स वेरी इजी, इस तरह से मैं समझा रहा हूँ। आई होप इट इज कमिंग टू योर माइंड। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है ग्रुप द एम्प्लॉयज बाय देयर डिपार्टमेंट। मतलब मुझे डिपार्टमेंट से ग्रुप करना है। ऑब्वियसली गाइस, ग्रुप दो चीज़ों में होगा। ठीक है, बट अगर वो दोनों चीज़ें कॉमन है तो हो सकता है, बट उसका कोई यूज़ नहीं है। अगर टू या टू और मोर चीज़ें हैं, जैसे दो आईटी है, एक फाइनेंस, आईटी और फाइनेंस दो अलग अलग ग्रुप है। ग्रुप मतलब आपको पता है, ग्रुप का मतलब क्या है। जब भी मल्टीपल आपके यहाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, अगर किसी को नहीं पता है। गाइस, टू बी वेरी फ्रैंक, वी विल बी स्टार्टिंग अ लिंक सीरीज एज वेल जस्ट आफ्टर द एडीपी। जैसे मेरा एडीपी कोर्स पूरा होता है, आई विल बी स्टार्टिंग अ लिंक सीरीज इन डेप्थ। ऐसे फंडे हैं जो अभी तक शायद आपको नहीं पता होंगे। इट्स वेरी इजी टू ग्रास्प एंड रिमेंबर एज वेल। ठीक है, चलिए, देख सकते हैं हम गाइस, आईटी आईटी आईटी। अगर मैं इसको ग्रुप करता हूँ, इस स्पेसिफिक टेबल को जो आपको दिख रहा है सामने, अभी वो टेबल बचा नहीं मेरे पास क्योंकि वो चीज़ हट गई है। ये दोनों रोज हट गए हैं, ये वाली। तो यहाँ पे आता आईटी, एचआर एंड फाइनेंस। इसे कहते हैं ग्रुप करना। ठीक है, कोई भी, मतलब बहुत सारी चीजें हैं एक ही नाम की, उसको हम एक सेक्शन में डाल देते हैं। भाई ये आपका अलग सेक्शन है, अलग ग्रुप है। ठीक है, चलिए, तो गो अगेन टू द यूआईपाथ स्टूडियो। अब मैं कर रहा हूँ ग्रुप, ग्रुप, ग्रुप बाय। ठीक है, ग्रुप बाय यहाँ मेरे से कह रहा है की सेलेक्टर एज फंक्शन ऑफ डेटा रो टाइप की। ओके, तो भाई जब भी हम ग्रुप करते हैं उसकी ना एक की बनती है। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा वाई। ठीक है, एंड ग्रुप मुझे किससे करना है, ग्रुप मुझे करना है यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट से। गाइस, ये जो फंक्शन है ना, ये आपका ऐसे उसको ईच लूप की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। प्लीज ये आप ध्यान रखिएगा। और वाई जो है, कुछ भी देते हो, नाम दे दो अपना भाई, यहाँ पे आप कोई दिक्कत नहीं है। वाई यहाँ पे क्या करेगा, इट इज वर्किंग एज एन इटरेटर ओवर देयर। ठीक है, तो फॉर ईच लूप क्या करता है, एक एक रो के अंदर जाता है, डेटा पिक करता है। ये क्या कर रहा है, ये रो के अंदर जा रहा है, बट अब कौन सा कॉलम है, डिपार्टमेंट। ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा सीधा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, ओके। अब इसे करना था ग्रुप डिपार्टमेंट को। ठीक है जी, ग्रुप कर दिया डिपार्टमेंट को हमने। देख भी लेते हैं चल रहा है नहीं चल रहा है। टू एरे, देखते हैं, बिल्कुल चल रहा है। देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, बन गई है मेरे पास की है आपकी आईटी। ठीक है, ये आपकी की है, एंड द सेकंड की इज ओवर हेयर फाइनेंस। तो आपने देखा गाइज, यहाँ पे हमारे पास दो की हैं, एक है आईटी और एक है फाइनेंस। ये क्यों है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप फॉलो करेंगे मेरे कर्सर को, यहाँ पे दो आईटी है, एक फाइनेंस। यहाँ पे देखिए दो की बनी है, की इज आईटी एंड सेकंड की इज फाइनेंस। ठीक है, अगर मैं की कॉल करूंगा तो मुझे आईटी और फाइनेंस मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये वाली पार्ट भी पूरी पूरा डन है मेरा। मतलब मेरे फर्स्ट और सेकंड जो मेरी क्वेरी थी, पूरी की पूरी क्या है, A1 डन है। अब थोड़ा सा टिपिकल पार्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, ये और ये क्वेरी लगभग साथ साथ होगी, बट आई विल बी बाइफरकेटिंग देम। ठीक है, ये कह रहा है
कैलकुलेट द टोटल एंड एवरेज सैलरी ऑफ ईच। चलो ये भी कर लेते हैं। अब आपने देखा भाई पहले दोनों मेरे पार्ट हो गए, यहाँ तक मैं पूरा का पूरा पार्ट था जिसमें मैंने फिल्टर किया है डेटा टेबल को। यहाँ मैंने अपने फिल्टर डेटा टेबल को ग्रुप किया है, एरे में हटाए तो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए। अब देखते हैं। अब जब मेरा यहाँ पे ग्रुप हो गया है तो मुझे क्या करना है, ग्रुप्ड डेटा के अंदर सैलरी और एवरेज सैलरी को कैलकुलेट करना है। तो मतलब मुझे क्या करना है, ग्रुप्ड डेटा के अंदर से कुछ चीज सेलेक्ट करनी है, ऐसा कह सकते हो आप। तो आई विल बी यूजिंग अ सेलेक्ट क्लॉज ओवर हियर। अगेन इट विल बी आस्किंग फॉर अ फॉर ईच लूप। इसको फॉर ईच लूप मान के चलो फंक्शन, इट इज वर्किंग एज अ फॉर ईच लूप हेल्पिंग इन द इटरेशन पार्ट, इसका सिंटेक्स है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जी लिख रहा हूँ क्योंकि अब ग्रुप, देखो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब ग्रुप के अंदर चला, नहीं, देख देख सकते हो ग्रुप खत्म हो चुका है। ग्रुप डेटा को के अंदर से मैं कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखो ग्रुप डेटा है तो काफी डेटा होगा उसके अंदर, यहाँ पे से दो डेटा है, फाइनेंस और आपका आईटी। है तो एक टाइप का कलेक्शन ना, तो कलेक्शन के अंदर हम इटरेट कर सकते हैं, तभी यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, आप एक आदमी खड़ा है उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, आप दो में से एक सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। अब लिमन टर्म से समझोगे तो आपको इजी होगा समझ। ठीक है, ऐसी ग्रुप, ऐसे ही मैं कहूँगा अगर 5 लोगों ने एक ही ब्रांड की शर्ट पहनी तो मैं उन्हें ग्रुप दे सकता हूँ, भाई आप सबका नाम एडिडास है, आप सबका नाम नाइकी है फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो उनका एक ग्रुप बन जाए, एडिडास ग्रुप, नाइकी ग्रुप। तो यहाँ पे वो ग्रुप क्या है, की है। ये एडिडास और नाइकी क्या है यहाँ पे आपका की, फाइनेंस एंड नाइट ऐसे मान के चलो आप। ठीक है, सेलेक्ट इसलिए मैंने यूज किया कि ग्रुप्ड डेटा है यहाँ। ग्रुप मतलब कलेक्शन, कलेक्शन में से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, गॉट इट, ओके। चलिए, तो भाई सेलेक्ट है यहाँ पे। अब देखिए मुझे सेलेक्ट क्या करना है, ये सेलेक्ट करना है सैलरी। देखो आप कह रहे हो कि भाई यहाँ पे एक ही है कॉलम सैलरी का, टोटल सैलरी तो मैं इससे कैलकुलेट कर लूंगा, एवरेज कैसे करूंगा। तो भाई हमारे पास एक फंक्शन होता है इसी के अंदर, आपके लिंक के अंदर एक फंक्शन है। ठीक है, चलिए। तो अब आपने नोटिस किया होगा भाई यहाँ पे ऐसे करते हैं डी टी एंड इट विल बी स्कोर। ये हमने बनाया नहीं था कि टेबल पूरा, अच्छा, हमने दिया नहीं था नाम उसका। ओके, इट इज ब्लैंक आई गेस, तभी वो नहीं। हाँ, डी टी आउटपुट। ठीक है, अब अब आगे बढ़ते हैं दोबारा से, वहीं पे मिलेगा हमें पूरा डेटा इमीडिएट। चलिए, अब मैं डालता हूँ डी टी आउटपुट, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट, टोटल सैलरी, एवरेज सैलरी आ गया है पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। कमिंग, हाँ, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिखा था सेलेक्ट फंक्शन ऑफ जी। अच्छा, मुझे किसके अंदर ऐड करना है, मुझे किस डेटा टेबल के अंदर ऐड करना है, मुझे ऐड करना है डी टी अंडर स्कोर आउटपुट के अंदर। ठीक है, ये मेरा लास्ट क्लॉज है मेरी क्वेरी का, डी टी अंडर स्कोर आउटपुट। इसके अंदर क्या करना है मुझे, कॉलम तो ऐड नहीं करना है मुझे, रोज ऐड करनी है, राइट। आई विल बी एडिंग रो, रोज डॉट ऐड, सिंपल। भाई इंग्लिश की तरह समझो, तभी आपको क्लैरिटी आएगी। इसको रटो मत, इसको समझो। ठीक है, एंड अब ब्रैकेट जब आप स्टार्ट करोगे, यहाँ लिखा है पैरामीटर एरे वैल्यूज एज ऑब्जेक्ट एरे, तो आपको पता है एरे का जो सिंबल होता है, जो निशान होता है, वो करली ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स लाइक दिस, सिंपल। अच्छा, अब ऐड तो मैं कर रहा हूँ रो में, पहले क्या आएगा यहाँ पे, पहले पहले कॉलम कौन सा, अब आप ये देखिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सिर्फ ऐड कर रहे हैं डेटा, फंक्शन तो हम ले रहे हैं जी, जो आपका ग्रुप्ड है। तो यहाँ पे अपना नाम भी दे सकते हो, अपन मैंने जी इसलिए लिखा था कि मुझे पता चले कि ये ग्रुप्ड फंक्शन है। ठीक है, आउटपुट डेटा टेबल है, उसके अंदर मैं कुछ रोज ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल। और रो रो कौन सी होंगी, रो होगी मेरी डिपार्टमेंटल वाली, टोटल सैलरी वाली एंड एवरेज। भाई डिपार्टमेंट मुझे पता है, मेरे पास दो डिपार्टमेंट है यहाँ पे, आईटी और, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया
कि जो आईटी एंड फाइनेंस है वो अब कहाँ पे आ गए, की के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि हमने उसके बेसिस पे उसे ग्रुप किया है। अगर आप यहाँ पे लिखोगे जी, अब ये आप क्या कर रहे हो, जी का मतलब है अब आप ग्रुप्ड, जो ग्रुप्ड डेटा है उसके अंदर इटरेट कर रहे हो। अब यहाँ इटरेट नहीं कर रहे हो आप यहाँ भी इटरेट नहीं कर रहे हो, आप यहाँ इटरेट करो, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा। यहाँ नहीं कर रहे हैं इटरेट, आप यहाँ भी नहीं कर रहे, आप यहाँ इटरेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे अगर मैं इटरेट कर रहा हूँ और मेरा इटरेटर है जी, और मैंने लिखा है जी डॉट के ई के की, मैं जैसे जी डॉट की यहाँ पे लिखूंगा तो मुझे वो मिलेगा आपका, आपको पता है क्या मेरे यहाँ दिखा है, स्पष्ट दिखा है यहाँ पे, की इक्वल टू फाइनेंस की, ठीक है। तो भाई आप कह सकते हो कि डिपार्टमेंट में यहाँ पहले आ जाएगा आईटी, सेकंड में आ जाएगा आपका फाइनेंस, सिंपल, झटपट खत्म, ठीक है। अब हम करेंगे कॉमा, क्योंकि एरे है, इट इज कलेक्शन। अब ये कह रहा है टोटल सैलरी। अच्छा चलो जी दो भी देख लेते हैं। अब मेरा जी यहाँ पे इटरेटर है जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने लिखा है जी, अब मुझे क्या करना है, टोटल, टोटल का मतलब सम, सम करना है। मैं करूंगा जी डॉट एस यू, सम है यहाँ पे, फंक्शन अवेलेबल है डॉट नेट में पहले से, वी डोंट नीड टू ऐड सम कस्टम लॉजिक ओवर हियर, उससे ओवर कॉम्प्लेक्स हो जाएगी आपकी कोई, वैसे ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सम पे अंदर जब मैं जाता हूँ तो आपको फिर से एक इटरेशन होगी यहाँ पे। अब वो इटरेशन कहाँ पे है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब मैं अब सम कर रहा हूँ तो वो इटरेशन अब इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, अब ये वाले इस पार्ट के अंदर है इटरेशन। अब यहाँ पे इटरेशन नहीं है, ये इटरेशन यहाँ खत्म हो चुकी है, ये जी डॉट की पे। अब मैं कर रहा हूँ जी डॉट सम, मैं अब इसके अंदर हूँ, अभी मैं इसके अंदर हूँ, ओके। एंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट्स आगे पीछे हो रहे हैं, तो मैं लिखूंगा एस, ताकि मुझे याद रहे ये सम वाला फंक्शन, ठीक है। एस और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका, क्या आएगा, क्या है, सैलरी आपका यहाँ पे कॉलम नेम है, SAL आता है भाई। देखो मैंने यहाँ पे आप ऐसे बताते, पहले मैं इसको ब्रैकेट लगा लूँ। हाँ देखिए, ये वाला पार्ट आपको डन है, जी डॉट की, भाई यहाँ दिख रहा है आपको, की है आईटी, की है फाइनेंस, डिपार्टमेंट है मेरा आईटी एंड फाइनेंस, यहाँ पे आ जाएगा पहले ऐड करने में, कॉमा। अब भाई हमें टोटल सैलरी निकालने जी, उसकी प्रिपरेशन करते हैं बॉस, ओके। जी डॉट सम, टोटल मतलब सम यहाँ पे, एंड फंक्शन ऑफ एस, एस का मतलब यहाँ पे मैंने फिर से बोला भाई अपना नाम लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं। Function, it is type of for each, you can say it's a type of for each loop over here inside this, ठीक है। एंड एस ब्रैकेट में क्या, किसका सम करना है, हवा का सम तो नहीं करना है ना, वो सैलरी का सम करना है। ये जो 5000 है, 6500 है, 8000 है, उसका सम करना है, ठीक है। और ये हम इटरेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अब इसके अंदर हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी हम देखिए जी डॉट की भी हम इसके अंदर ही थे, ये बट हमने पिक क्या किया, हमने पिक किया ये की, ये, ठीक है, ये डन है, ओके। एंड इसको मैं, हाँ ठीक है। बट अब आप कह रहे हो कि भाई ये तो आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऑब्जेक्ट का तो भाई ऐड नहीं होता ना, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट में, ठीक है। तो we'll be using the convert cint function over here, and again we have to see the brackets to, हाँ ठीक है चलो, ये हो गया आपका, ओके। अब करेंगे कॉमा, अब आगे एवरेज सैलरी, अच्छा जी, जी डॉट ई वी ई, एवरेज भी हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे, तो हाउ यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस लैंग्वेज इज, वीबी डॉट नेट। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपको लिखना फंक्शन ऑफ ए, मतलब एवरेज, मैं अभी ए ले रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि भाई ये एवरेज का फंक्शन है, ठीक है। अच्छा एवरेज में क्या होता है, कभी हम डिवाइड करते हैं किसी चीज, तो हो सकता है कि डबल वैल्यूज आए, डबल मतलब वेरिएबल टाइप के अराउंड डबल, तो वी हैव टू यूज डबल ओवर हियर, ठीक है। तो ये, अब फिर से कौन सा हम देखें, देखो
कॉलम तो मेरे पास एक ही है ना सैलरी का, उसी के अंदर से मैं टोटल और एवरेज निकालना है, सिंपल। तो यहाँ पे मैंने इसको बंद किया, यहाँ पे हम कर देंगे सी डी बी कन्वर्ट टू डबल, ठीक है। एंड अगेन वी हैव टू सी द ब्रैकेट्स ओवर देयर। ये आपका इसका ब्रैकेट आ गया है, एंड इसके बाहर एक का ब्रैकेट लगेगा एवरेज, एंड देन इट विल बी ओके, सेलेक्ट आ गया, ठीक है। तो अब आपने देखा कि हमारा क्या है, पूरी क्वेरी बन के रेडी है। थोड़ी बड़ी लग रही होगी आपको क्वेरी, लेकिन ये है नहीं अगर आप इसको समझोगे क्लियरली तो। अब आप इसको रन करके देखते हैं एक बार। टू अरे लेट्स सी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, आपको और क्लैरिटी आएगी। कॉपी टू डेटा टेबल, देखिए आ गया ना मजा, आ गया आईटी एंड फाइनेंस। टोटल सैलरी है मेरी 13,000, अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपको 13,000 ही यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका आ रहा है एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी इज 6,500 ओवर हेयर यहाँ पे। एंड आपकी जो एवरेज सैलरी है यहाँ पे इट इज 6,500 ओवर हेयर है, ठीक है। तो भाई आई होप कि आपको ये समझ में आया है दैट ये कैसे कैसे मतलब हमने इसमें क्वेरी लिखी है, ठीक है। अब यही क्वेरी मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये वाली क्वेरी पूरी की पूरी, ये, एंड इसको मैं स्टॉप करता हूँ अपना फ्लो, ठीक है। बस अब यहाँ पे कुछ नहीं करना मुझे, साइन एक्टिविटी यूज़ करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था। लिखना किसमें है मुझे, वापस डी टी अंडर आउटपुट के अंदर लिखना है, एंड बस आई हैव टू कॉपी दिस क्वेरी, ठीक है। ये पूरी मेरी यहाँ पे आपकी क्वेरी आ गई, ठीक है। तो मेरे ये पूरे के पूरे is done, all the four items in the questions have, ठीक है। सेव करेंगे इसको हम। I'll again use a right range workbook, इसके अंदर ही हम यहाँ पे हैं आउटपुट शीट बना देते हैं, एंड डेटा टेबल विल बी dt अंडरस्कोर, ठीक है। तो ऐड हेडर्स बार बार भूल जाते हैं, ऐड हेडर्स करना है ऐसे, चला दे, ठीक है। चलिए बस अब कुछ नहीं है, इट विल बी इट हैज रिटर्न डेटा इनसाइड द एक्सेल। I'll go over here output, and you can see that we have our data over here। तो भाई आप देख सकते हैं कि ये मेरा आउटपुट है, ये मेरा इनपुट है। तो यहाँ चाहे 1 लाख रो क्यों ना हो, विल बी डूइंग ब्लेजिंग फास्ट, ठीक है। तो लिंक क्यू एक क्वेश्चन भी उठ सकता है कि भाई अगर बहुत सारा डेटा है उसमें डेटा मैनिपुलेशन करना है इनसाइड द एक्सेल, तो हाउ वी कैन डू इट। योर आंसर विल बी वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ लिंक एज वेल। लिंक से भी हम कर सकते हैं, बट इट्स अ फास्टर वे टू डू इट, ठीक है। अगर वो खाली ऐसी हाई लेवल पूछते हैं तो यू कैन से दैट वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ लिंक, ठीक है जी, डन, ओके। भाई ये है हमारा क्वेश्चन का आंसर, कैसे इसे हम एफिशिएंटली कर सकते हैं। आपने देखा यहाँ तक मेरा आंसर पूरा डन था, ये मैंने सिर्फ उसको क्या है लिखा, ये कर दिया। भाई 1 2 3 थर्ड में हो गया था, हमारा आंसर आ गया था इनसाइड द इमीडिएट। फोर्थ में हमने से खाली एक्सेल में पेस्ट अप किया है, ठीक है। तो गाइस दिस इज वेरी क्लियर। अभी जब लिंक क्वेरी लिंक सीरीज हम शुरू करेंगे ना आगे जाके, तो क्लैरिटी आ जाएगी कैसे कैसे काम होता है, ठीक है। अभी के लिए मैंने आपको आई हैव अंडरस्टैंड मेड यू अंडरस्टैंड माय बेस्ट, कैसे मैं समझा पाया आपको, एक बार और बताया था तो फटाफट, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने अपने डेटा टेबल को इन्यूमरेबल बनाया है ताकि मैं उसे इटरेट कर पाऊँ। यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है, यहाँ पे मेरा एक लूप टाइप का स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इसको मैंने कलेक्शन बना दिया,
मैं कलेक्शन बना रहा हूँ डेटा टेबल को, जहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, इसके अंदर रो है। रो में कॉलम कौन सा देखना है उसे, जॉइनिंग डेट, वो कॉलम देखिएगा। तो जॉइनिंग डेट कन्वर्ट किया उसको मैंने डेट में। अगर मेरी जॉइनिंग डेट बड़ी है इस डेट से, इस डेट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ डेट टाइम आपके टाइप में, वेरिएबल टाइप में, तभी कन्वर्ट, तभी कंपेयर हो पाएगा, ठीक है। एंड तभी ये स्ट्रिंग को डेट टाइम में कन्वर्ट करे से कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद जो जो फिल्टर हुआ उसको मैंने ग्रुप किया किससे, डिपार्टमेंट की हेल्प से। यहाँ पे भी गाइस वही यूज हो रहा है फंक्शन, ये लैम्डा एक्सप्रेशन है आपका। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट सेलेक्ट। उसके बाद मैं सेलेक्ट क्यों किया, क्योंकि भाई ग्रुप से ही आप सेलेक्ट करते हो, 5 लोगों में से आप एक को सेलेक्ट करो, एक में से आप एक को सेलेक्ट नहीं करोगे। सेलेक्ट फंक्शन ऑफ जी, जी मैंने आपको बोला है गाइस, इटरेटर के बदले आप कुछ भी लिखो, चाहे अपना नाम भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कहाँ पे ऐड करना डेटा, हमें डेटा ऐड करना था डी टी अंडरस्कोर आउटपुट के अंदर जाके। क्या करना था, डॉट रोज, रोज ऐड करनी है। कॉलम्स तो हमारे पास है पहले से, बिल्ड एरिया टेबल हमने बनाया ही था अभी थोड़ी देर पहले। अब कैसे कैसे जाएगा, पहले था आपका डिपार्टमेंट, मैंने आपको बताया था इस डिपार्टमेंट आ रहा है की के अंदर, ग्रुप डेटा के अंदर, तो जी डॉट की मैंने लिया है यहाँ पे, ठीक है। जी डॉट सम, क्योंकि विल बी कैलकुलेटिंग द टोटल सैलरी। अगेन सेम फॉर ईच टाइप को लूप चला यहाँ पे आप। सी इंट वी हैव कन्वर्टेड दिस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट टाइप, ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पे आएगा, इंटीजर में कन्वर्ट किया, उसको टोटल किया पहले फटाफट। उसके बाद नेक्स्ट में आ रहा था एवरेज सैलरी, ठीक है। एवरेज विल बी कन्वर्टेड इनटू आपका डबल, डबल में कन्वर्ट हुआ, बस मैंने ब्रैकेट देख के तो मैंने डेटा टेबल में, ठीक है। भाई दिस इज वेरी कैन से कॉम्प्लेक्स क्वेरी, तो मैंने बस सिंपल बना दिया। आप ये इंटरव्यू में पूछी जाती है, ट्रस्ट में। तो बोलेगा भाई ये सब चीज़ें हैं, तो आप फिल्टर करके दिखाओ फटाफट कैसे हो सकता है। हैव टू इम्प्लीमेंट दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज ओवर देयर। लिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल बहुत ट्रेंड हो गया भाई, साथ लिंक ही पूछते हैं, तो आपको शुड बी अप टू योर फीट रनिंग लिंक, ठीक है। तो भाई अभी के लिए इतना ही। विल बी ऑल्सो कंटिन्यूइंग दिस जो मैंने इनिशिएटिव लिया है इंटरव्यू सीरीज है, ये भी चलता रहेगा। जैसे ये वीडियो आया है आज, और भी वीडियो आते रहेंगे, कभी कभी बीच में आ जाएंगे, कभी भी आ सकते हैं, उससे कोई टाइम नहीं। बट हाँ, विल बी आर फॉलोइंग ए गुड स्ट्रक्चर ऑन द ईडीपी सीरीज ऑटोमेशन डेवलपर। ये वो भी होने वाला है बहुत जल्द कंप्लीट, उसके बाद लिंक ही मुझे शुरू डेप्थ। बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि भाई प्लीज़ लिंक बताइए, तो आई हैव लिंक, ठीक है। चलिए भाई, with this let's close the video. Happy automation, keep learning and keep coding.